दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक मुस्लिम हैकर ने अमेरिका के बैंक अकाउंट को हैक करके उससे अरबों रुपए निकाल कर फलस्तीन को डोनेट कर दिए थे ताकि वो इसराइल का मुकाबला कर सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े मुसलमान हैकर के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 2013 में ऑस्ट्रेलिया में एक फैशन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। इस फेस्टिवल में ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने अपने कपड़े रिप्रेजेंट किए जिस पर अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ था और रैपिक जुमले प्रिंट कर इस्लाम की तौहीन की गई थी। जैसे ही इस शो की वीडियोज और पिक्चर इंटरनेट पर पब्लिक हुई तो मुसलमानों ने इसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। पहले तो इस मामले को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम हैकर्स ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की 70 ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अटैक कर दिया। इनमें ऑस्ट्रेलियन पुलिस, इमरजेंसी हेल्थ सिस्टम, बैंक ऑफ सिडनी और बहुत सी वेबसाइट्स भी शामिल थी। इन मुस्लिम हैकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ DDoS अटैक किया और एक साथ ऑलमोस्ट पूरे ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के सिक्योरिटी साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक इनमें 3 हैकर ऐसे थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। इसके अलावा ईगल साइबर और मिस्टीरियस 3 जैसे बड़े मुस्लिम हैकर ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया का जीना हराम कर दिया। मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी हैकर ने ऑस्ट्रेलिया के IBN बैंक और बैंक ऑफ सिडनी दोनों को हैंग कर लिया, जबकि मिस्टीरियस टीम ने ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियन पुलिस और हेल्थ सिस्टम को फ्रीज कर लिया था। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया पर यह साइबर अटैक हुआ तो उस फैशन शो के ऑर्गेनाइजर ने माफी भी मांगी, लेकिन ये हैकर ऑलरेडी मुल्क के साइबर सिस्टम को क्रैश कर चुके थे। इस अटैक के फौरन बाद मेलबोर्न फैशन ने वो तमाम पिक्चर्स और वीडियोस अपने ऑफिशियल अकाउंट से रिमूव कर दी और इस फेस्टिवल के हेड समंथा जॉन ने तमाम मुसलमानों से माफी भी मांगी और कहा कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। और तब जाकर ऑस्ट्रेलिया की इन मुसलमान हैकर ने जान छोड़ी थी। दोस्तों, 2017 में इंडिया के इलाके जहार खान में मुसलमानों पर काफी ज्यादा जुल्म किया गया। वहां के रहने वाले मुसलमानों पर मजहब के नाम पर अटैक किया गया और बहुत से लोकल गुंडों ने कई मुसलमानों की जान भी ले ली। जब ये वाकयात बढ़ने लगे तो जुलाई 2017 में जहार खान के मुसलमान रेड कमीशन की वेबसाइट को एक मुसलमान ने हैक कर लिया। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट थी जिसकी निगरानी इंडिया की साइबर सिक्योरिटी की टीम कर रही थी, लेकिन मिस्टर हिडर नामी एक मुसलमान हैकर ने ये वेबसाइट फ्रीज कर ली और उस वेबसाइट के कॉन्टेक्ट हटाकर वहां पर लिखना शुरू कर दिया। इस हैकर ने लिखा कि हेलो मोदी, स्टॉप किलिंग इनोसेंट मुस्लिम, स्टॉप किलिंग बीफ ईटर्स, स्टॉप टार्चिंग मुस्लिम मूवमेंट्स, स्टॉप अरेस्टिंग मुस्लिम बॉयज फ्रॉम कॉलेज, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर इक्वल। इस मैसेज को देखकर इंडिया का साइबर क्राइम शॉक हो गया। मिस्टर हिडर नामी इस हैकर ने इंडियन हुकूमत को सबक सिखाने के लिए इनकी पूरी वेबसाइट को कंप्रोमाइज कर दिया। इसके बाद इस हैकर ने इस वेबसाइट पर मजीद पोस्ट करते हुए कहा, ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक लेसन था, मैं कोई डिस्ट्रॉयर नहीं हूँ, लेकिन इंडिया का कोई भी सिस्टम सेव नहीं है। इस अटैक के बाद इंडिया के हैकिंग एक्सपर्ट्स वलीद कुमार ने बयान दिया कि ये हैकिंग जापान की प्रॉक्सी इस्तेमाल करके की गई थी और कुमार के मुताबिक ये किसी पाकिस्तानी हैकर का काम था, लेकिन लाखों कोशिशों के बावजूद इंडिया का नेशनल हैकिंग डिपार्टमेंट इस हैकर को ट्रेस नहीं कर सका। ये बंदा कौन था ये बात तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस हैकर ने इंडिया के होश उड़ा दिए थे। स्माइलिंग हैकर। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम हमजा बिन दिलाज है और ये अल्जीरिया में पैदा हुआ था। हमजा दुनिया के 10 बड़े हैकर्स में से एक है। इस बंदे ने पूरे अमेरिका को पूरे 5 साल तक हिलाकर रख दिया। ये अमेरिका के इंटरपोल और FBI का मोस्ट वांटेड हैकर था। इसका कोड नेम BX1 था। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस बंदे ने अमेरिका और यूरोप के 217 बैंक्स को हैक किया और $1 बिलियन निकाल लिए। असल में इसने एक कंप्यूटर वायरस बनाया था जिसका नाम स्पाई बॉटनेट था। FBI के मुताबिक इस वायरस ने वर्ल्ड वार 60 लाख कंप्यूटर को डैमेज किया और पूरे अमेरिका की इंटेलिजेंस 5 साल तक इसे ढूंढती रही, लेकिन ये बंदा इतना प्रो था कि वो लोग इसके साये तक भी पहुंच ना सके। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि हमजा ने अमेरिका से ये सारा पैसा इसलिए निकाला था ताकि वो फलस्तीन और अफ्रीका के मुसलमानों की मदद कर सके। ये हैकर सालों तक बैंक से पैसे निकाल कर अफ्रीका और फलस्तीन की NGOs को ट्रांसफर करता रहा। हमजा ज्यादातर फलस्तीन के उन उदारों को पैसा डोनेट करता था जो इसराइल से मुकाबला करने के लिए काम करते थे। 2013 में थाईलैंड की पुलिस के साथ मिलकर बैंकॉक में हमजा को अरेस्ट कर लिया गया। जब इनको अरेस्ट किया गया तो इन्होंने खुशी खुशी अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और इंटरनेट पर इनकी जितनी भी पिक्चर मौजूद हैं उन सब में ये मुस्कुरा रहे हैं, इसीलिए इन्हें स्माइलिंग हैकर के नाम से जाना जाता है। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सब दोस्तों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।